अभी जो मैंने आपको बेस बजा कर दिखाया, मैं आपको इसे बारीकी से समझाऊंगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और मैं सारी बहनों से आशा करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए कुछ और भी बेस लेकर आऊँ, और भी तरीके की वो लेकर आऊँ ढोलक। तो मैं आपको कुछ सिखाने जा रही हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ एक बार और कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो खिसका कर ना देखें, जो मैं बोलती हूँ उसको पूरा सुनो। क्योंकि क्या होता है, जब मैं सिखाती हूँ तो बोलने से भी आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, कहाँ पर कितना बार चाटी पे मारना है, बेस पे मारना है। तो इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो खिसका कर देखते हो तो प्लीज़ ना देखें, ठीक है। उसे पूरा सुने, पूरा देखें, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बेस निकाल कर दिखाया था, उसमें मैं आपको बेस का ये बताती हूँ कि यहाँ हमें बेस पे कोई भी आज बेस में वो नहीं होगा, सिर्फ बंद बेस का काम रहेगा पूरा। इसे बोलते हैं बंद बेस। ये जो काला काला आपको दिख रहा है बीच में, ये है बंद बेस। तो इसमें जो मैं अभी बेस निकाल रही थी ढोलक का, उसमें सिर्फ हमें ये बंद बेस का काम रहेगा। आपको जितनी बार भी मारना है, 3 बार 4 बार, तो यहाँ बंद बेस का ही काम रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अगर आपको और अलग बेस निकालना है ना, तो आप यहाँ 4 बार मारे बंद बेस पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 बार आपको बंद बेस पर मारना है, 1 बार आपको खुले बेस पर मारना है, ठीक है। पहले मैंने आपको सिखाया था कि खुले बेस पर मारना है 2 बार और बंद बेस पर मारना है 1 बार। लेकिन जब हमें कुछ अलग आवाज़ निकालनी है ढोलक की, कुछ अलग बेस निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा हमें ये चेंज करने पड़ते हैं। जो हमारा बेस होता है उसे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, उससे हमारी ढोलक की हमेशा आवाज़ अलग निकलती है, उससे हमारा बेस अलग निकलता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने आपको पहले राउंड में सिखाया था, तो आप देखें ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। जब मैंने आपको पहला राउंड सिखाया था, जिन लेडीज़ों को बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है, दोनों हाथ रुकते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जब हम ढोलक बजाते हैं तो हमारे एक हाथ चलाते हैं पहले, जब मैंने आपको बताया इस टाइप से, तो इधर का रुक जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सरल आसान तरीका बताया है आपको, ये देखिए। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इससे आपके हाथ दोनों चलेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें ओनली ऐसे ऐसे करके जाना है, बस ऐसे ऐसे करते रहिए आप। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए चाटी पे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। सिंपल वाली ढोलक जिसको बिल्कुल बजाना नहीं आती है, लेकिन जो मैंने अभी आपको सिखाया है, तो ये आपको देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बंद बेस का काम रहेगा अपना। अलग जो बेस निकाला था मैंने अभी, वो बंद बेस का रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं आपको बारीकी से बता रही हूँ, इसलिए आपसे बोल रही हूँ 1 2 3 4 5। जब हम बजाते हैं तो हमारा यहाँ टच 5 बार भी हो जाता है, 4 बार भी हो जाता है, कहो 6 बार भी हो सकता है। बेस निकालने के ऊपर है, हमें समझ में आना चाहिए हमारा बेस कैसा निकल रहा है। ये तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको बारीकी से समझ में आए कि यहाँ हमें कितनी बार टच करना है। जब मैं बजाती हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ 4 बार टच हो, 5 बार भी हो, 6 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो अभी आपने देखा, जब हम रेगुलर बजाते हैं, पूरी तरीके से ढोलक को बजाते हैं, तब हम नहीं गिन पाते हैं कि यहाँ हम कितनी बार टच कर रहे हैं,
ठीक है, आपके लिए ये इसलिए बताई जा रही है, अगर आप 3 बार टच करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे तो सीख जाओगे। अगर आप 5 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ 6 बार भी चलेगा, 7 बार भी चलेगा। इससे आप बेफिक्र रहिए। लेकिन आपको जब शुरुआत करनी है ढोलक की तो आप इस तरीके से ही करें, क्योंकि जब बजाते हैं आपने देखा है कि जब लेडीज़ बजाती हैं तो उसमें आप खुद हाथों को देखते होंगे, उसमें उनको खुद पता नहीं चलता है कि हम यहाँ चाटी पर कितनी बार मार रहे हैं। और बस हम लोगों को इतना समझ में आता है कि हमारे कितनी बार मारने से हमारा बेस कैसा निकल रहा है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि 1 2 3 1 2 3 4, तो मैं अगर जब बजाती हूँ ना तो आप मेरा अगर देखोगे बजाना तो मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो मेरा तो जब रेगुलर मैं बजाती हूँ तो यहाँ 20 बार भी बजता है। आपके लिए मैं ये इसलिए बताती हूँ 1 2, ताकि आपके दोनों हाथ बराबर चले ढोलक पर, आप सीख जाएं। सीखने के बाद में आपके फिंगर ऑटोमेटिकली ऐसे चलने लगेंगे, तो आप जब बजाने लगोगे तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कितनी बार मारा जा रहा है चाटी पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब पहली बार में जिसको ढोलक नहीं आती बजाने के लिए, बेस कोई ढोलक की अलग अलग नहीं होते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, कोई अलग तरीके की ढोलकें नहीं होती हैं। बस हम थोड़ा अपने हाथों को, ये फिंगरों को थोड़ा चेंज कर देते हैं, उससे हमारे फिंग से हमारा बेस अलग दिखने लगता है। जबकि वही हमारा सब बजाने का वही तरीका होता है, वही हमारे हाथ चलते हैं, वही हमारी फिंगर चलती हैं, और वही हमारा ये जो बेस चलता है। बस फ़र्क आप खुद देख रहे होंगे कि अभी मैं आपको 3 तरीके से ढोलक बजाकर आपको मैं दिखाऊंगी, आप देखना जरा ध्यान से। पहला मैंने राउंड बताया था, देखिए आप ध्यान से। ठीक है, दूसरा राउंड मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार यहाँ पर है, 3 बार यहाँ पर है, तो टोटल हुआ 6 बार। 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार। ठीक है, ये देखिए मैं भूल गई थी, सॉरी। ये देखिए, देखो फिर मैंने आपको 4 बार तबकी का मैंने सिखाया। तो सिर्फ आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ बेस का यही रहता है कि उंगलियों का पूरा काम हमारे फिंगर का रहता है कि अगर आप बीच में बेस पर आपने 3 4 बार बजा दिया तो आपका बेस कुछ और निकल रहा है, और यह खुले बेस पर अगर आपने 2 बार बजा दिया तो ये बेस कुछ और निकल रहा है ना। या 1 2 3 4 5, बंद बेस पर जब मेरी उंगली लगी, मैंने हाथ ऐसे कर लिया, उंगलियां ऐसे कर ली, बंद बेस को मैं ऐसे बजाना है। देखिए आप 1 2 3 4 5, ये हिस्से से बजता है बेस, यहाँ हथेली से नहीं बजता है, ये हिस्से से बजता है। देखिए आप ध्यान से, मैं यहीं तक टच करूंगी और आगे टच नहीं करूंगी। आप मेरी उंगलियों पर ज्यादातर ध्यान दें, उंगलियों का ही पूरा काम रहता है। ये हमारी जो उंगलियां रहती हैं, इसमें अगर बंद कर ली या खोल दी, उससे ही हमारा बेस बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर उंगलियां खोलनी है हमें खुले बेस पर। जब हम बंद बेस पर लाएंगे तो उसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे बेस निकलता है। अगर आप उंगलियों को एक समान नहीं रखोगे, किसी के हाथ छोटे भी होते हैं, है ना, किसी के हाथ बड़े भी होते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखें हमें इससे आगे नहीं निकलना है, इस हिस्से से हमें आगे नहीं निकलना है। इससे आगे निकलोगे तो ढोलक में आवाज़ नहीं निकलेगी। जो बेस का जो हमारी किनारी है, ठीक है ना, तो यहाँ जो काला काला ये लगा रहता है, इसे बोलते हैं गार। तो ये क्या है, हमेशा बंद आवाज़ निकालती है। बंद बेस इसको इसलिए बोला जाता है, ये बंद आवाज़ निकालती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो आपको मैंने 5 बार भी बताया, 5 बार मैंने वो थपकी मारी थी,
उसको भी मैं आपको एक बार सिखाना चाहती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फिंगर हमें 1 2 पे चलानी है। जब आप फुल तरीके से सीख जाओगे दोनों हाथ बराबर चलाना, तब आप फिंगर 1 से 3 बार भी मार सकते हो, 1 से 4 बार भी मार सकते हो। उससे हमारा बेस निकलता है। देखो ध्यान से आप। ठीक है, फिंगर पहले हमें चलाना सीखनी है, दोनों हाथ बराबर लाके ऐसे करके चलाना सीखनी है आपको। ये सबसे सिंपल वाला स्टेप सिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ध्यान से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, आज के लिए इतनी। मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा समझाना पसंद आता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें बहनों। धन्यवाद।